नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं नंबर सिस्टम की 2 वीडियोस बना चुका था। पहले में मैंने आपको बेसिक बताया था और सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी जो रूल्स होते हैं, मतलब भाजकता का नियम होता है, उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती है, मतलब जो क्वेश्चन आता है, उसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं उसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार आपका वीडियो रहेगा, आप इसको पूरा देखिएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप जैसे आप पहले करते हैं, अगर उस प्रकार से करोगे तो आपको टाइमिंग बहुत ज्यादा लगती है ना। जिस प्रकार से मैं आज बताने जा रहा हूं, मतलब जो आपका भाजकता के नियम जो मैंने बताए थे, अगर उस बेस पर आप पूरे न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और आपको विद इन अ सेकेंड में आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से रहता है कि यदि संख्या 5 स्टार 2 को 6 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। मतलब मैं यहां पर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि संख्या 5 यहां पर ब्लैंक 2 को 6 से विभाज्य किया जाए तो इस स्टार के इस जगह पर क्या होगा। तो स्टार की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। आपको साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, मैं लिख भी चुका हूं, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा। क्लियर, क्या है, 5 स्टार 2 को 6 से विभाजित किया जाए तो यहां पर नंबर्स क्या आएगा। क्लियर, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 6 से, आप याद करिए जो हमने कल आपको भाजकता के नियम बताए थे, उसमें हमारा जो 6 था, है ना, मतलब 6 था, 6 से डिवाइड होने वाले के हमारा रूल्स क्या था कि जो 6 के को प्राइम फैक्टर होते हैं, को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या होती है। अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो जो इसकी सहअभाज्य संख्या होगी 6 की, क्या क्या हो सकती है, 2 और 3, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, हमारा 1 होगा, है ना। तो हमें हमेशा कोई भी अगर बड़ा से बड़ा नंबर आता है तो उसको आपको को प्राइम फैक्टर निकालने, को प्राइम नंबर से निकालना पड़ेगा आपको। तो 2 और 3 आ जाता है। अब बात आती 3 से, है ना, तो हम 3 से कैसे करोगे। ठीक है, 3 से करने का तरीका क्या होता है कि जो यहाँ पर नंबर्स है, ठीक है ना, उनका सम कितना आना चाहिए आपको, और जो भी सम आ वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसके जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में आप देखिए, पहले आपको दिख रहा है 2, दूसरा दिख रहा है 3 और 6 7। क्या है आपका ऑप्शन, आपको यहाँ पर दिए गए हैं 2 3 6 7, है ना। इसके ऑप्शन आपको दिए थे, फर्स्ट में दिया था 2, सेकेंड में दिया था 3 और थर्ड में दिया था आपको 6 और लास्ट आपको डी दिया था 7। अब हम क्या करते हैं, स्टार की जगह पहले 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। अगर हम इस स्टार की जगह 2 रखोगे तो देखो आपका क्या हो जाएगा, 5 2 2। क्लियर, आपको ये तो पता है कि 2 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो 2 से डिविजिबिलिटी वाला जो नियम होता है वो क्या होता है कि उस नंबर्स के लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। ये तो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ये तो हो गया आपका। अब 3 से बस देखना, 3 से चेक करना तो आप विद इन अ सेकंड में चेक कर सकते हो। पहले 2 रख के देखते हैं। अब इनका सम कीजिएगा, 2 और 4, 2 और 2 4, 4 और 5 9। अब आपको जो 9 दिख रहा है ये हमारा 3 से डिवाइड होता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 9 1 8 7 6 स्टार 2 को 8 से विभाज्य किया जाए तो स्टार के जगह पर क्या होगा। ठीक है, आपको पूरा दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है ना, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे ओनली संख्या लिख दे रहा हूं। कौन सी संख्या है हमारी, संख्या है हमारी 9182 876 स्टार 2 को 8 से डिवाइड करने पर हमारा स्टार की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिए है इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, 1, बी का दिया है 2, सी का दिया है आपको
3 और डी का दिया आपको 4। क्लियर? ए आपको दिया हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब आपको पता है कि 8 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, मतलब 8 से डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता होगा क्या होता है। 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं वो हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना, लास्ट के 3 डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रख के देखते हैं। क्या देखते हैं? 1 देखते हैं। तो आपका लास्ट का क्या हो जाएगा? 612। अब क्या 8 से जा रहा है? क्या नहीं जाएगा? ठीक है, 8 से नहीं जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम रखते हैं 2। क्या रखते हैं? 2। 8 से जा रहा है? क्या नहीं जा रहा होगा। अब हम रखते हैं 3। क्या रखते हैं? 3। इसको सॉल्व कीजिएगा। कितना जाएगा? 8 7 जा 54, 8 के साथ 56, है ना। कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। क्यों जाएगा? 72, 8 9 72। ठीक है, ये पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर आप वैसा करोगे, यहाँ इसको रखोगे और पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। इस पूरे को सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अब आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। यदि संख्या 9 7 2 1 5 स्टार 6 को 11 से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए, तो स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर होगा? ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है 3 2 1 5। 3 2 1 5। क्लियर? 11 से देखना है। आप जल्दी से आप याद कीजिएगा कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है। ठीक है, जल्दी से याद कीजिएगा। अब हम आते हैं, तो आपको याद आया कि 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल्स होता है वो क्या होता है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो क्या होता है कि जो आपको नंबर दिया है उसको आप सम प्लेस देखिए, उसका क्या देखिए? सम प्लेस देखिए, है ना। सम प्लेस पर जो वैल्यू उनका सम कीजिएगा, और जो आपका इवन प्लेस पर, मतलब सॉरी ऑड प्लेस पर जो वैल्यू है उसका सम कीजिएगा और आपस में माइनस कर दीजिएगा। क्या बोला मैंने? सम स्थान पर देखिए, सम स्थान पर आपको कौन कौन से दिख रहा है? 7 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, स्टार 1। और अब विषम प्लेस पर कौन सा दिख रहा है? नीचे में इसको मार्क कर दे रहा हूं 1। इनको सबको ऐड कीजिएगा। 9 और 2 होता है 11, 11 और 5 होगा आपका 16। ठीक है, 16 और 6 होगा आपका 22। कितना आ गया? 22। क्लियर? अब हम देखते हैं सम प्लेस पर, तो 7 और 1 8। अब यहां पर ऐसा क्या रख दिया जाए, यहां पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें इसकी जगह पे कि इसको माइनस करने पर हमारा या तो 0 आ जाए या फिर वो 8 से क्या हो जाए? 8 से, अरे सॉरी 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ आपका 7 और 1 8। अब हम यहाँ पर क्या रखते हैं? सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं 3 वाला। ठीक है, अगर हम 3 रखते हैं तो 7 और 1 8, और आपका यहां पर आ जाएगा 5 7 5 12, और यहां पर हम रखते हैं 3, सॉरी 7 1 8 और 3 रखते हैं तो आपका आ जाएगा कितना? 11, है ना। तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। क्या बचेगा? 11 बचेगा। मतलब ये आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा 11, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, है ना। 45 से विभाज्य होना है आपको। अब आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं आपको? 1 1 1 8 5 6 0, ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 3 3 1 1 4 5। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 0 2 8 6 0, और आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 0 3 3 5 5 2। क्लियर? ये आपको दिया हुआ है।
अब देखो ध्यान से, आपको ऑप्शन दिए हैं इस नो, आपको बताना कि 45 से पूरी तरह कौन सा डिवाइड हो जाता है, किससे 45 से 45। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई भी लार्ज नंबर आता है आपका तो उसका क्या निकालिए, को प्राइम फैक्टर निकालिए, को प्राइम नंबर निकालिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहवाज संख्या। सहवाज इसका क्या होगा, इसका होगा 9 और 5, ठीक है। इसके फैक्टर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सहवाज का मतलब ये है कि उनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 और 5 का HCF 1 आएगा। अब आपको देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये आपको देखना है। तो देखो 5 से ए तो डिवाइड नहीं होगा, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पीछे 2 है। और 5 के जो डिजिट का रूल्स होता है वो क्या होता है, उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ठीक है। अब बचे ए और ए, है ना। तो ए भी 5 से होगा, ए भी 5 से होगा, ए भी 5 से होगा। अब हमें देखना 9 से, ठीक है। तो 9 से चेक करने का क्या रूल्स होता है कि सभी का सम क्या होना चाहिए, जो सभी का सम करने पर जो भी नंबर है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखते हैं 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 5 21। 21 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ठीक है। ये भी गया आपका। अब देखते हैं इसको 3 3 कितना हो जाएगा, 6 6 और 4 10, 10 और 5 15, 16 17। क्या 17 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अब जो ऑप्शन बचा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, राइट आंसर वही होगा, है ना। 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 2 80, कितना आ गया 80। 89 से डिवाइड होता है, मतलब ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने पड़ते, देखिए आप कितने आसान तरीके से हम इसको कर पा रहे हैं। कब, जब आप डिजिबिलिटी का रूल्स पता चले आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, देखिए यदि संख्या 42573 स्टार को 72 से विभाजित किया जाए तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, ठीक है ना। क्लियर, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप पहले इसको करके देखिए एक बार, आपसे बनने लगे होंगे अब तो, ठीक है ना। हमारा नंबर क्या है 42573 स्टार, 72 से जब डिवाइड करें तो आपका ऑप्शन क्या है 4 5 6 7। 4 बी है आपका 5, सी है आपका 6 और डी है आपका 7, ठीक है। आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 72 से करना है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने 45 का बताया, वैसे आपको इसका देखना 72 से। अब 72 से इसको पूरा करोगे, यहाँ स्टार के स्थान पर इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे 72 से करते जाओगे, लास्ट में जो आएगा ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस आती है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया कि जो 72 आपको देख रहा है, 72 का क्या किया, को प्राइम नंबर से निकालिए। को प्राइम नंबर से क्या होगा 8 और 9, क्योंकि 8 नाम होता है 72, मतलब 8 9 जा 72, ठीक है। तो 8 और 9 निकलेगा, 8 और 9 का आप अगर एलसीएम निकालोगे तो सॉरी एचसीएफ निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो हम 7 इसका अगर हम 72 का को प्राइम नंबर निकालें तो आपके कितने आएंगे 8 और 9, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब बात आती है 8 और 9। तो देखो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम 7 रखोगे तो 7 तो होने वाला नहीं, 5 भी नहीं होगा, होगा तो क्या होगा 4 और 6, क्योंकि 8 में क्या 6 और 4 हो सकता है, ठीक है। और 9 से क्या है कि सभी का सम क्या आना चाहिए, हमारा क्या आना चाहिए, सभी का सम ऐसा आना चाहिए जिसको रखने पर हमारा मतलब जो आपको सबको ऐड करने पर आपको जो भी नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो पहले हम 9 से करके देख लिया, आपका आ जाएगा देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 आपका होगा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 21 में अगर आप कितना जोड़िए 4 जोड़िए, है ना, तो कितना हो जाएगा 25, 25 9 से नहीं जाता है, ठीक है। अब उसमें एक और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है 26 हो जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। एक और बढ़ा दीजिएगा 27, क्योंकि देखो 4 के बाद 5 एक ही तो बढ़ाया, फिर 6। अब 27 है 9 से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 27 9 से जाएगा, मतलब 6 से अगर आप यहाँ रखोगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 पीछे है, मतलब इन तीनों का जो आप इन तीनों को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो ये तीनों भी 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा इसका सॉल्यूशन कौन सा है, इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 6 आएगा, क्लियर। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से तो रीड करिए।
आपको दिया हुआ है यदि संख्या 481 स्टार 678 को 9 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा। कितना है 481 स्टार 679 को 9 से डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, आपको नंबर से दिया हुआ है 481 स्टार 679 को 9 से डिवाइड करने पर इसका आंसर क्या आएगा 2567 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है कि हमें इन सब का सम करना है और जो सम आएगा आपका वो कितना आना चाहिए, आपका जो सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, सबको आता है। ठीक है, तो आप करके देखिए इसको। 8 और 4 12 है 1 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 और 9 29 और 6 35। अब 35 में अगर आप 2 रखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 37। 9 से नहीं जा रहा है, ये तो गया। ठीक है, उसके बाद आप इतना क्या आया था 35 आया था, 35 में 5 रखिए तो 40 भी नहीं होगा आपका। अगर हम 6 रखते हैं, ठीक है, तो हालांकि पुराना वाला ये ऑप्शन का आंसर लगा हुआ, ये तो नहीं है। ठीक है, 6 रखते तो 35 और 6 कितना हो जाएगा 41, तो ये भी नहीं होगा, 41 भी 9 से नहीं जाएगा। 7 रखिए तो कितना हो जाएगा 35 और 7 42 आपको 42 9 से जाता है, आप करके देख लीजिएगा। ठीक, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको नंबर्स दिया हुआ है, संख्या दी हुई है। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, आप पहले करके बताइए, आपका हो सकता है आंसर आ गया होगा। ठीक है, आपको नंबर्स क्या दिया हुआ है 5 7 1 स्टार 3 2 4 5 7 1 स्टार 3 2 4। ठीक है, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। किससे 3 से डिवाइड करना है, तो हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शन है। अब देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है, जो 9 का रहता है सेम रहता है। क्या रहता है कि जितना आपको नंबर दिया है सभी का सम कीजिएगा और वो जो सम आए वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम करके देखते हैं इसको। देखिए आप 5 और 7 12 और 1 13 और 3 16 और 4 20 22। अब यहाँ पे पहले 1 रखिए तो 22 और 1 23 और 2 रखोगे तो 24 क्या जाता है क्या, हाँ जाता है। ठीक है ना, आंसर आ गया आपका 2। ठीक है, इस प्रकार से किए जाते हैं। अगर आप वैसा करोगे एक एक रखो डिवाइड करोगे पूरा तो बहुत लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सी संख्या पूरी तरह से 99 से डिवाइड हो रही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको पहला दिया है, ठीक है, दूसरा दिया है 3572 404, 3 दिया है आपको 1357 32 और डी दिया है आपको 913464। क्लियर, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इतने आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है 99 से देखना। तो 99 से मैंने आपको बताया था कि जो 99 नंबर इसका क्या किया, पहले को प्राइम नंबर से निकालिए। को प्राइम नंबर क्या होगा इसका 11 और 9, क्योंकि 11 और 9 ऐसा नंबर है जिनका HCF कितना आ रहा होगा आपका 1 आ रहा होगा। क्लियर, तो हम अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 9 से करेंगे। ठीक है, 11 से देख लीजिएगा, 11 से बहुत इजी रहेगा। 11 से देखिए आप, ये देख रहा है आपको, मतलब आपको देखना है सम प्लेस और विषम प्लेस। ठीक है, मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस पर जो नंबर उनका सम करना माइनस कर देना। तो आपका ये दिख रहा है ऑड पर, ठीक है 1 4 4, तो 1 4 5 और 4 9। ठीक है, अब आप देखिए इवन पर, तो 1 और 3 4 और 5 9, ए भी 9 आ रहा है, ए भी 9 आ रहा है, मतलब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका 0 आ जाएगा। 11 से तो जा रहा है, अब 9 से और देखते हैं। 9 से देखने पर क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। कर दीजिएगा 1 और 1 2 2 और 4 आपका 6 6 और आपका
4 10, 10 और 5 आपका 15, 15 और 3 18 है ना, कितना आ गया 80 मतलब हाँ आपका ये भी जाता है, मतलब आपको ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको इसी प्रकार से चेक करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपको पता चला होगा कि जो हमारे डिजिबिलिटी का रूल्स है, ठीक है, वो कितना अपने आप में एक इंपोर्टेंस रखता है, अपने आप में महत्व रहता है, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और अक्सर आप इन क्वेश्चनों को छोड़कर आ जाते हो। क्लियर। लेकिन आप इसको देख करके, इसको सॉल्व करके, अब आप, मुझे लगता है कि अब आप कोई भी क्वेश्चन को इस प्रकार से छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि आपका कंपटीशन में एक एक नंबर आपका बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही इंपोर्टेंस रखता है। थैंक यू।